हेलो स्टूडेंट। तो कैसे भी आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भी देखो, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये करियर लैब पर जो आपके मॉक चले हुए हैं, उसी मॉक में से 13 मॉक का मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। 12 मॉक तक जो है वो राकेश यादव सर ने आपको सॉल्यूशन करवा दिए हैं। मैं 13 से इसको लगातार रखूंगा, ठीक है। तो भी देखो, यहाँ पर मैं जो सॉल्यूशन है वो उसी तरीके से अप्रोच लेकर चलूंगा जिस तरीके से आप एग्जाम के अंदर करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आएंगे। आप एक बार कंसिस्टेंसी के साथ इसको कंप्लीट देखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो सॉल्यूशन है वो वैसे ही सॉल्यूशन मिले जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर करने होते हैं, ठीक है। तो इस बात का मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको सॉल्यूशंस करवाए जाए, ठीक है। तो चलिए भाई, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है। ये ट्रायंगल है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है। ये हाइपोटेन्यूज है जिसकी लेंथ आपको 10 दी गई है, और इसे x की हाइट आपसे पूछी है बेसिकली, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर 30 डिग्री वैल्यू माइनर 30 डिग्री हो, और यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, तो ऐसा आप जानते हो कि भाई साइन 30 होता है, ठीक है। साइन 30 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया नहीं गया है तो x है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 10 दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली कितनी होती है, 1/2 होती है। इस 2 की वैल्यू 10 दी गई है, तो एक यूनिट की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि इस परपेंडिकुलर की भी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, बेसिकली 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 5 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्रेन दी गई है जो कि किसी भी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है। भाई एक सर्टेन डिस्टेंस है, इसको कवर किया। देखो, जब इसको 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब इसको तय करती है, तो एक उचित समय में इसको कवर कर लेती है, ठीक है, कंप्लीटली इसको कवर कर लेती है। लेकिन जब ये स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, तो इस स्थान तक पहुंचने में, यानी कि इस डिस्टेंस को कवर करने में 15 मिनट लेट हो जाती है। यानी कि मान लो अगर ये एंड पॉइंट है इसका, तो यहां तक पहुंचने में इसको 15 मिनट ज्यादा लगते हैं, ठीक है, 15 मिनट लेट हो जाती है, ठीक है। या अब आगे देखो भाई, यहां पर कहता है, तो ट्रेन की जो आगे कहता है आपको कि ये जो कुल जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस जो है ये कितना होगा। तो बेसिकली देखो, स्पीड जो है वो कितनी है, 45 और 30। अगर स्पीड का रेशियो 3 और 2 है, तो टाइम का रेशियो आपका 2 और 3 होगा, यानी कि 2 यूनिट 3 यूनिट होगा, ठीक है। अब देखो, टाइम यहाँ पर 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है, ठीक है। इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, ये जो 1 यूनिट जो बराबर है ये कितने के बराबर दिया गया है, 15 मिनट के बराबर दिया गया है, ठीक है, यानी कि 15 मिनट के बराबर दिया गया है। अब देखो, यहाँ पर जो आपको स्पीड दी गई थी वो किलोमीटर पर आवर में दी गई थी, तो इसी के बिहाफ पर ये जो टाइम निकला है ये हावर में निकला है, ठीक है। तो ये जो टाइम, ये जो 15 मिनट है ये भी हमें हावर में बनाना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे इसको 60 से डिवाइड करना होगा। 60 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, 1/4, और 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.25। यहां तक समझ आया। एक यूनिट की वैल्यू अगर 0.25 है, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, 0.50, ठीक है। यानी कि अगर मैं 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतने समय के लिए ट्रेन चलाऊं, तो मेरी ये डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है। तो यानी कि 45 किलोमीटर की स्पीड और 0.50 तक इसका समय, तो ये डिस्टेंस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर होगा तो यहां से आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 से इसको कैंसिल करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 22.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हुए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है सी की इनकम है, ठीक है। देखो भाई, सी की इनकम है कुछ भी, ये कह रहा है कि मैं अपनी इनकम का
इनकम का 1/4 जो है वो टैक्स में दे देता हूँ, यानी कि इनकम का 1/4 जो है वो टैक्स में चला जाता है, ठीक है। और इनकम का 1/3 जो है सेव कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये सेविंग में चला जाता है। अब आगे कहता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनी हुई है 1/4 और 1/3, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ले लूंगा तो यहाँ पर मैं उस एलसीएम को इसकी प्रॉपर इनकम मान लेता हूँ, ठीक है। इनकम मानूंगा तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब 12 में से टैक्स देख लेते हैं कि 12 का 1/4 यानी कि 3 क्या होगा आपका टैक्स हो जाएगा, यानी कि टैक्स कितना निकल कर आएगा, 3। अब यहीं पर आपकी सेविंग देखेंगे तो 1/3 यानी कि कितनी आ जाएगी सेविंग, 4 आ जाएगी। सेविंग कितनी आ गई, 4। बात आती है एक्सपेंडिचर पर। अब एक बात सोचो कि एक्सपेंडिचर होता क्या है, जब आपको कोई भी इनकम मिलती है उस इनकम पर जो टैक्स लगना होता है वो टैक्स लग जाता है, ठीक है। और उस टैक्स के बाद आप जो सेव करना चाहते हो, मान लो कोई एफडी है या फिर कोई भी आपका फिक्स अमाउंट है, वो आप सेव करते हो। उस सेविंग और टैक्स के बाद जो आपके पास बैलेंस बचता है उसको आप प्रॉपर तरीके से किस में लेते हो, अपने एक्सपेंडिचर के अंदर लेते हो। यानी कि एक्सपेंडिचर जो होता है, अगर टैक्स वहां पर दिया गया है तब तब होगा इनकम माइनस सेविंग प्लस टैक्स, ठीक है। तो इनकम आपकी कितनी थी, 12 थी। 12 में से सेविंग कितनी की आपने, 4 की। टैक्स कितना दिया, 3 का दिया। तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। तो ये 5 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 5:4 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 4 क्वेश्चन में चलते हैं। देखो भाई 4 क्वेश्चन में यहां पर आपको दिया गया है, टेबल दी गई, ठीक है। इस टेबल में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन साइंस बट पास्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। और सेक्शन बी और डी के बच्चे लेने हैं हमें। तो सेक्शन बी के अंदर कितने होंगे, 14 स्टूडेंट, सॉरी 12 स्टूडेंट सेक्शन बी में, और डी में कितने हो जाएंगे, 15 स्टूडेंट, ठीक है। इनका रेशियो हमें किससे चेक करना है, जो पास है दोनों के अंदर। तो दोनों के अंदर जो पास और सेक्शन ए के अंदर वो कितने हैं, 63। तो 27:63, 9×27 और 9×7 63, ठीक है। तो 3:7 आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन देखते हुए, पांचवें क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको दिया गया है कि ए जो है वो 1200 मीटर, ए जो है 1200 मीटर की रेस करता है, ठीक है। यहां पर 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए जो है वो बी को 100 मीटर से हरा देता है 1200 मीटर की दौड़ में, यानी कि जब ए 1200 मीटर का डिस्टेंस जब कवर कर लेता है तो उस समय पर बी जो है वो 1100 मीटर पर होता है, ठीक है। 100 मीटर का डिस्टेंस तभी तो होगा। अब दूसरी एक रेस है जिसके अंदर बी जो है वो 600 मीटर की रेस करता है, उसके अंदर ये सी को, बी जो है 600 मीटर की रेस करता है और उसके अंदर ये सी को 100 मीटर से हरा देता है, यानी कि अब बी 600 पर होगा तो सी कितने पर होगा, 500 पर, ठीक है। अब इनका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेंगे तो यहाँ पर हटा देंगे, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 6 से, यहाँ 11 से, यहाँ 11 से, यहाँ 6 से, ये 72 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर 66 आ जाएगा, यहाँ पर 55 आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली यूनिट है अभी, ठीक है। अब देखो आगे कहता है कि यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़, ठीक है, 720 मीटर, यानी कि ये जो 72 यूनिट है ये रिप्रेजेंट कर रही है कितने को, 720 मीटर को, ठीक है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यहाँ पर भी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 500
यहाँ पर कितना आ जाएगा 550। अब इसका मतलब क्या है कि जब ए 720 मीटर की दूरी तय करेगा उतने ही समय में सी जो है वो 550 मीटर की दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर कहता है कि ए जो है वो सी को 30 सेकंड से हरा देता है, तो सी की चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। अब देखो 30 सेकंड से हरा देता है यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितना है, 170 है, 170 मीटर है। अब इसी डिस्टेंस को 30 सेकंड से हरा देता है तो बटे में 30, यानी कि इसकी जो स्पीड होगी वो बेसिकली कितनी होगी, 170 मीटर 17 बटे 3 मीटर पर सेकंड। तो ये सी की स्पीड आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 6 क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल है। इन दो सर्कल को कॉमन टेंजेंट जो है वो टच कर रही है। तो आपको यूजुअली बताना है कि यदि r1 प्लस r2 हो, ठीक है, r1 प्लस r2 अगर दिया गया हो और ये बराबर हो c1 और c2 के, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है तो कॉमन जो टेंजेंट होंगी यहाँ पर इन दोनों सर्कल पर ये कितनी ड्रॉ की जा सकती है, कॉमन टेंजेंट। अब यहाँ पर जब भी ऐसा दिया गया हो कि r1 प्लस r2 जो है वो c1 इंटू c2 के बराबर है, तब ये समझ लेना कि ये दोनों जो सर्कल है ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये टच कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टेंजेंट खींची जाएंगी, एक तो यहाँ पर खींची जाएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ। इन दोनों टेंजेंट के जो है वो नाम होंगे, देखो ये जो टेंजेंट है इसको कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब है इसको हम उभयनिष्ठ भी कह सकते हैं, उभयनिष्ठ जो उभय पर खींची जाए। ठीक है, उभयनिष्ठ। और ये जो जो बीच में से इन दोनों को डिवाइड कर रही है यानी कि एक को इधर एक को इधर, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, यानी कि तिर्यक रेखा भी हम इसको कह सकते हैं, कॉमन टेंजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तीन ही तरीके की टेंजेंट खींची जा सकती है, दो तो आपकी डायरेक्ट हो गई, ये भी डायरेक्ट और ये भी डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट और ट्रांसवर्स में हमने इनको डायरेक्ट क्यों बोला, इसको ट्रांसवर्स क्यों बोला, ये भी आप बात जान लीजिए। जब भी कोई डायरेक्ट लाइन, डायरेक्ट जो है टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके एक ही तरफ सर्कल ड्रॉ होते हैं, किसी भी एक तरफ, या तो इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, लेकिन जब कोई ट्रांसवर्स लाइन जब ड्रॉ की जाती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जब ड्रॉ की जाती है, तो इसके दोनों तरफ सर्कल होते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब वो ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी हो सकते हैं, एक इस तरफ हो और एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्स लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 टेंजेंट। ठीक है, तो तीन तीन टेंजेंट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 7 क्वेश्चन। देखो भी 7 क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है 674 पी क्यू और 0। ठीक है, इस नंबर को डिवाइड करना है 3 और 11 से। ठीक है, और ये नॉन जीरो नंबर है, इन दोनों में से कोई भी नंबर जीरो नहीं है। ठीक है, और इनको डिवाइड करना है किससे, 3 से और 11 से। तो अब हमें p और q की वैल्यू चाहिए। अब देखो मुझे पता है 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो दो वैल्यू मुझे सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 11 से कर लेता हूं, और 11 से का रूल क्या होता है, अल्टरनेट नंबर। ठीक है, और उनका डिफरेंस। तो अल्टरनेट नंबर यानी कि 6 + 4 + q, ठीक है, इनका सम जो है -7 + p, 7 + p + 0, और इनका सम, इन दोनों का जो, इन दोनों के सम का डिफरेंस जो है या तो 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा फिट हो जाएगा। यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा, 10 + q हो जाएगा, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, 7 + p हो जाएगा। यानी कि मैं यहां पर p की वैल्यू क्या रखूं, यहां पर q की वैल्यू क्या रखूं, ताकि इन दोनों का जो डिफरेंस हो वो 0 बन जाए।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं रखता हूँ तो इसकी वैल्यू में 5 रख लेता हूँ, इसकी वैल्यू में 2 रख लेता हूँ, तो 12 माइनस 12 यानी कि 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा मेरा आंसर। यानी कि P की वैल्यू कितनी रखी जा सकती है 5 और Q की वैल्यू कितनी रखी जा सकती है 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 8 क्वेश्चन में। आठवें क्वेश्चन में देखो भाई, आठवें क्वेश्चन में कहता है कि एक पुलिस है जो कि एक चोर को पकड़ता है, और जब तक ये चोर को देखता है तब तक इसकी जो डिस्टेंस है वो 450 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्पीड का रेशियो दिया गया है। स्पीड का रेशियो कुछ इस तरीके से है कि चोर का और पुलिस का, तो पहले चोर का है फिर पुलिस का है, तो इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो बेसिकली 7 और 8 का है। ठीक है, अगर 7 और 8 का है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 8 और 7 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से भाई ये जो आपको स्पीड जो पूछी है, ये जो कितनी दूरी किलोमीटर में हमें बताना है कि ये कितनी किलोमीटर दौड़ने के बाद जो है वो पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, अगर किलोमीटर में बताना है तो ये जो टाइम होगा ये हावर में होगा, ये जो स्पीड होगी किलोमीटर पर हावर में होगी। ठीक है, तो ये जो टाइम, ये जो मीटर हमें दिया गया है इसको किलोमीटर में बदल देते हैं, किलोमीटर में बदलेंगे तो 450 बटे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। किलोमीटर में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.45 किलोमीटर। यहां तक समझ गए? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि चोर जो है वो कितने घंटे दौड़ रहा है 8 घंटे, पुलिस जो है वो कितने घंटे दौड़ेगी 7 घंटे। अगर चोर 8 घंटे दौड़ रहा है तो 8 घंटे के हिसाब से कितनी दूरी तय कर लेगा 8 इंटू 0.45। ठीक है, देखोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 40, 4 32 और 4 36। ठीक है, यानी कि 3.6 किलोमीटर बेसिकली तय कर लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप इसको पुलिस के हिसाब से देखना चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं कि पुलिस कितना दौड़ेगा तो पुलिस के हिसाब से देख लो, तो पुलिस कितने घंटे दौड़ रहा है भाई 7 घंटे दौड़ेगा, इतनी दूरी को तय करेगा। ठीक है, तो 0.45। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 7 पंजे 35, 5 और 3 7 चौका 28 और 3 31, तो पुलिस ने कितनी दूरी तय की 3.15 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, पुलिस इतनी दूरी तो तय करेगा ही करेगा, प्लस में वो इस दूरी को भी तो तय करेगा जो चोर ऑलरेडी आगे निकल चुका है, तो जो आगे निकल चुका है उसको भी ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3.6 किलोमीटर। यह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन। देखो भाई 9 क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो कितनी है 5.6। ठीक है, एक क्यूब है कुछ इस टाइप की, क्यूब आप जानते ही हैं। ठीक है, यहां से इस तरीके से, ठीक है, ये आपके सामने क्यूब है। ठीक है, इसमें कहता है इसकी जो एक साइड है वो कितनी है 5.6। ठीक है, 5.6 की है। ठीक है, अब कहता है इस घन से, इस क्यूब से बाहर निकाले जाने वाले सबसे बड़े स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो जो भी इसके अंदर सर्कल, ये जो स्फेयर बना होगा, गोला जो बना होगा, वो बेसिकली उसकी जो रेडियस होगी वो इस लेंथ की आधी होगी। ठीक है, अगर इसकी आधी होगी तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2.8 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे वॉल्यूम पूछा है, और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी स्फीयर का, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7 इंटू पाई यानी कि 2.8 की क्यूब। ठीक है, अब 2.8 की क्यूब कितनी होती है, यानी कि 28 की क्यूब अगर आप देखेंगे
तो वो होती है 21,952। 21,952 बटे में 3, तो यहाँ पर आ जाएगी 0। ठीक है, 3 0 थी, बटे में यहाँ पर लगा। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करना भाई, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक जाएगा देखते हैं। 3 से हो जाएगा, 7 3 से नहीं होगा, 7 या 21, 7 1 2 बचेगा, 7 या 21 7 से हो जाएगा भाई, 7 या 21 पॉइंट 7 एकम 7, 2 यहाँ पर बचेगा, 7 या 21, ठीक है, 4 बचेगा, 7 6 42। ठीक है, 7 से हो गया, 3 से भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो 3 से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 एकम 3, ठीक है, पॉइंट 3 चौक 12 और 3 5 15 और आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी कैलकुलेशन आई वो कितनी आई, 88 इंटू 1.45। ठीक है, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 88 5 जा कितना होता है, 440 होता है। ठीक है, तो 440 गुना 0 यानी कि 44। ठीक है, 88 4 जा कितना होगा, 320 और ये हो जाएगा आपका 352। ठीक है, 352 में अगर आप 44 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 6 और 39 आपका आ जाएगा कैरी। ठीक है, तो 88 और 39, 88 और 39 हो जाएगा आपका 9 8 17 7 1 11 और 1 12, 127.6। इतना तो आंसर नहीं बनेगा भाई। ठीक है, 3 एकम, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 चौक 12, 0 4 आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो आएगा वो 0 4 आएगा। अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0 4 आएगा। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर अगर 0 4 आ रहा है तो ये 88 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 88 प्लस समथिंग आएगा, 4 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 4 8 32 यानी कि 2 आएगा, 4 8 32 और 3 35। ठीक है, तो यानी कि 5 और 3 आ जाएगा। इस पॉइंट को यहाँ लगा देते हैं, 2 5 11 1 और 91.52 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि इसी के आसपास लगभग आपका आंसर आएगा। वो उसके लिए माफी भाई, यहाँ पर 0 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड को हम साथ में ले रहे हैं। ठीक है, दो डिजिट को अगर हम एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो उसके नाम पे मैंने 0 नहीं लगाई थी। ठीक है, तो 91.52 सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड आपका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। देखो ये कैलकुलेशन है, इसमें छोटी मोटी ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी, उसके लिए माफ। 10 क्वेश्चन देखते हुए, देखो 10 क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक स्फीयर दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो दिया गया है आपको कितना, 154। तो कंप्लीट स्फीयर है, तो इसका जो होता है कर्व सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये बराबर कितने के हैं, 154 के हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे आर स्क्वायर जो बराबर आ जाएगा यहाँ से, देखो ये होता है कितना, 22/7। 22 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 7 आएगा, 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। अब यहाँ पर कहता है इस स्फीयर का जो है वो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम कितना अभी बताया था, 4/3, पाई यानी कि 22/7, क्यूब यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, एक 7 से ये कैंसर, 2 4 से ये कैंसर, इससे ये कैंसर, यहाँ पर 11, ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 11/3, यहाँ पर आएगा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो, और यहाँ पर आ जाएगा 9 4 13, 3, एक सेकेंड, हाँ 3 और 1 4 1 5, 539। ठीक है, ठीक है, 539/3 आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, 2 बचेगा, 3 9 27, यानी कि 179 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
तो एग्जाम में आपको इसी तरीके से वहां पर कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर ये वॉल्यूम है इसका, ठीक है, और इसको हम CS से बोलते हैं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए ऑन द स्पॉट जब आप एग्जाम में इसको कर रहे हो। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उससे 10 दिन पहले आप रिवीजन स्टार्ट करो, और रिवीजन के अंदर जितनी जितनी छोटी छोटी चीजें हैं, जो बेसिक सी चीजें हैं, उन्हीं को आप दोबारा दोबारा रिवाइज करो, ठीक है। अब यहाँ पर 11 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है भाई cos स्क्वायर 35, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर 35 दिया गया है ना, तो मैं बनाना कैसे है, ये देखो cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस यहाँ पर देखो कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है cos 55 डिग्री, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस cos 55 डिग्री को चेंज कर देता हूँ किसमें, sin 35 डिग्री में। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोबारा से sin 35 लिखा है, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा आपको, प्लस में कितना है यहाँ पर tan 34 डिग्री लिखा है ऊपर। तो नीचे भी मैं क्या कर देता हूँ, कोड को 10 में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर tan 34 डिग्री बटे आ जाएगा कोड tan 34 डिग्री, ठीक है। कैंसिल करोगे तो यहाँ से 1, और आप जानते हो कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में देखो भाई, यहां पर दिया गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 1536। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्यूब बराबर कितना होता है, 6a स्क्वायर के होता है। और ये कितना दिया गया है, 1536, ठीक है। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो a स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 दूनी 12, 3 6 5 30, 6 6 36, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो बेसिकली होता है a की क्यूब। तो a आपके सामने 16 है, तो 16 की क्यूब कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में देखो भाई, यहां पर आपको दिया गया है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल इटसेल्फ इन 26 ईयर, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट है 26 ईयर्स में अपने आप की 3 गुना हो जाती है, ठीक है। यानी कि मान लो यहाँ पर अगर 100 रुपए है, तो यहाँ पर कितने हो जाएगी, 300 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि कितने वर्षों में ये अपने आप की 5 गुना हो जाएगी, यानी कि 500 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक से ही करवाता हूँ। देखो भाई कितना ब्याज मिला, ऐसा ही है, साधारण ब्याज है। तो यानी कि कितना ब्याज मिल रहा है, 200 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 100 रुपए की अमाउंट पर, कितने वर्षों में, 26 वर्षों में, ठीक है। रेट हमें पता नहीं, बटे 100 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 100 बटे 13, ये आ गई आपकी रेट परसेंट। अब इसी रेट परसेंट से आपको पूछा है कि 100 रुपए से 500 रुपए कितने वर्षों में हो जाएंगे। तो 100 रुपए से 500 रुपए की तरफ जा रहे हैं, तो कितना से ब्याज कितना मिल रहा है, 100 रुपए से 500 रुपए में कितना ब्याज, 400 रुपए ब्याज। अमाउंट कितनी है, अभी 100 ही रुपए है, ठीक है। टाइम कितना है नहीं पता, रेट कितनी है, 100 बटे 13, ठीक है। और 100 से इसको कैंसिल करेंगे, 100 से इसको कैंसिल करोगे यहाँ 4, तो टाइम कितना आ जाएगा, 52 ईयर, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया, 52 ईयर। 14 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 14 क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है, जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा अगर रिपीट होकर आ जाए जैसा 14 क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जितना रिमाइंडर पहले वाले से निकल रहा है
उसी रिमाइंडर को एग्जैक्ट दूसरे वाले डिवाइजर से डिवाइड कर देना है। जैसे यहां पर कह रहा है कि 363 को किसी एक नंबर से डिवाइड किया गया, तो उसका जो रिमाइंडर बना, वो रिमाइंडर जो है बेसिकली वो कितना है, 17 है। अब ये आपको कह रहा है कि अगर मैं उसी नंबर को, यानी कि इस what will be the remainder of the same number is divided by, अगर मैं उसी सेम नंबर को 11 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो इस रिमाइंडर को उठाओ, डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर दो बस, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 6। यही हो जाएगा आपका आंसर। ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ो, एक दो बार पढ़ो और इसको माइंड में रखो कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, इसका अगर कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो मेरी नंबर सिस्टम की क्लास देखना, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन को कंप्लीट तरीके से सोल्व करवा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान रखो कि जितना रिमाइंडर पहले वाले से बना है, उसी रिमाइंडर को सेम जो डिवाइजर दिया गया है उस डिवाइजर से डिवाइड करो, अपना रिमाइंडर निकालो, आंसर पाओ, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हुए, देखो 15 क्वेश्चन में a माइनस बी दिया गया है, कितना है भाई, यहाँ पर 2 है। a की क्यूब माइनस b की क्यूब दिया गया है, कितना है भाई, 80 है, ठीक है। a b की वैल्यू आपसे पूछी है। अब देखो a b की वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं इसकी क्यूब करूंगा, क्योंकि क्यूब करूंगा तभी सेम वैल्यू ऐसी बनेगी, तो क्यूब कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ आएगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b बराबर कितना है, क्यूब करने से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 80 दी गई है, ठीक है, तो इस 8 को इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 3ab। a इंटू ए प्लस बी कितना था यहाँ पर, सॉरी a माइनस बी आएगा भैया, तो a माइनस बी यहाँ पर कितना दिया गया था, 2 दिया गया था, ठीक है, बराबर ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 80 दी गई है, 8 माइनस होगा 72 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, तो 12 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन देखो भाई, क्या था, द इनकम फ्रॉम बोथ is how much percent of income from areas in the case of Adam। देखो, इनकम ऑफ द बोनस इज हाउ मच परसेंट, बोनस जो है वो इनकम का कितने प्रतिशत है, इनकम कितनी है, तो 200 का 90 कितने प्रतिशत है, ठीक है। बेसिकली हमें ये निकालना है कि 200 का जो 90 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है। तो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इधर 100 आ जाएगा, करके दिखा देता हूँ। 16 में 90 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 45%, ये आंसर, ठीक है। 17 क्वेश्चन देख लो भाई। 17 क्वेश्चन में भी आपको एक पाई चार्ट दिया है, ठीक है। ये जो पाई चार्ट है इसमें आपसे पूछा है द परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन सीमेंट, तो सीमेंट पर कितना हुआ है, 57 खर्च हुआ है, ठीक है, 57%। अच्छा, सीमेंट, वुड एंड प्लास्टिक, तो सीमेंट पर, प्लास्टिक पर और वुड पर, तो ये हो गया 95। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 152। अब ये 152 जो है वो टोटल का कितने प्रतिशत है, तो टोटल को ऐड करोगे तो 360 आएगा, ये 152 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 और 3 8 है, तो 4 से 9, 4 3 12, 3 15, 4 8 32, 0, 9 से करोगे तो 9 चौक 36 और 2 बचेगा, 9 तो 18, यानी कि 42 पॉइंट समथिंग प्रतिशत होगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखो,
क्या 18 को करने की जरूरत है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस वन और b माइनस वन। ठीक है, अब देखो पहले केस में क्या होगा, a भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, a जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक है, और वन जो होगा वो प्लस में होगा और b जो है वो माइनस में होगा, जिसके अंदर ये वैल्यू रखी होगी, एग्जिस्ट करती होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा आंसर। 19 क्वेश्चन देखो, देखो 19 क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो इसका मतलब एपी, अगर इस क्वेश्चन को आप खुद से कर देते हो ना, तो इसका मतलब आपकी जो है वो एपी और जीपी के अंदर अच्छी खासी पकड़ है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के लिए और ज्यादा थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। 19 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, मैं इस सीरीज को बना देता हूँ जैसे एग्जाम में आपको समझनी है इसको। देखो यहाँ पर दिया गया है 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर दिया गया है, मैं इसको लिख देता हूँ 100 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। यहाँ पर दिया गया है 98 है, हाँ भाई यहाँ पर है 98 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है। इसी तरीके से आगे चल रहा है और यहाँ पर आता है 12 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर समझ पाए तो देखो ये वही सीरीज है जो कि अभी आपके क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो 100 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, फिर 98 का स्क्वायर, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पर 100 का स्क्वायर माइनस इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 200। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे आगे और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 12 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस यहाँ पर आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैंसिल होगा। इसी तरीके से जितनी सीरीज होगी ये कैंसिल हो जाएगी लगभग। अब आपके पास दो ही वैल्यू है, दो ही सीरीज आपके पास बची है, एक तो 1 स्क्वायर, ठीक है, वो भी माइनस का 1 स्क्वायर और इसी तरीके से चल रहा है ये माइनस का 1 स्क्वायर। ठीक है, दूसरी है आपके पास 200, ठीक है, प्लस 190, 8 आएगा 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर 190 4 माइनस हो जाएगा तो 192 और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 24। अब आपको इस सीरीज का आंसर निकालना है और माइनस कर देना है इस सीरीज को। ठीक है, इस सीरीज को माइनस करेंगे, उससे पहले ये देखो इस सीरीज का आंसर कैसे निकाल। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन कर दो, 4 कॉमन करता हूं तो यहाँ बनता है 50 जमा 49 जमा 48 और इसी तरीके से 6 तक। ठीक है, अब कोई भी एक ऐसी सीरीज चल रही हो नेचुरल नंबर की तो उसका आंसर क्या होता है, आंसर होता है n प्लस 1 बाय 2, यही होता है। ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब एक से चल रही हो, तो मैं इसको एक तक ही मान लेता हूँ, a से ही मान लेता हूँ, 1 से मतलब 1 से ही मान लेता हूँ और इसको सोल्व करता हूँ तो 50 जमा 51, 50 इंटू 51 बटे 2, यहाँ से आएगा 25 और ये होगा कितना 25 5 2 125 और 127। ठीक है, इतना आ गया, यहाँ तक समझे। अब यानी कि ये जो 5 तक मैंने ज्यादा लिया था इसको मैं हटा देता हूँ, यह आएगा 5 इंटू 6 बटे 2। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला है, 5 तक लिया है ना तो 5 तक को तो हटाना पड़ेगा, तो 5 गुना 6 बटे 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि 15 इसमें से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और 12। ठीक है,
यानी कि 1260 गुना कितना हो जाएगा, 4 अभी बचा हुआ है तो 4 से गुना करना होगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, यहां लिख देता हूं आंसर को, कितना बनेगा 12 चौक 48 और 4 छिक 24, 624, यानी कि 48 और 240, तो ये बन गया 5040। ठीक है, ये तो बन गया आपकी इस सीरीज का सम। अब आपको ये स्टेप माइनस करना है, ये स्टेप। ठीक है, अब इस स्टेप को माइनस कैसे करना है, आपको निकालना है एन। एन यानी कि पद, कितने पद इसके अंदर अवेलेबल है। तो पद निकालने का, एन निकालने का आपको पता ही है एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, बस छोड़ो यहां लिख देता हूं। एन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, फर्स्ट माइनस लास्ट बटे 2 जमा 1। ठीक है, फर्स्ट माइनस लास्ट बटे 2, बटे 2 नहीं होता, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर कितना है, 200 है, 200 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 176 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 4 का चल रहा है, बटे में 1 कैंसिल करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 और 1 45 आ जाएगा। यानी कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म जो चले हुए हैं ये कितने हैं, 45 टर्म है। अब 45 टर्म है तो यानी कि 45 वन हो जाएंगे, तो ये 45 वन इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 4995। ये होगा आपका आंसर। देखो मुश्किल नहीं था, ठीक है, सिर्फ थोड़ा लेंथी प्रोसेस जरूर है और थोड़ा कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी मुश्किल नहीं है इसमें कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 क्वेश्चन पर। देखो भाई 20 क्वेश्चन में यहां पर देता है कि x जो है उसकी जो इनकम है वो बेसिकली कितनी है, 26,500। ठीक है, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 20,500। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब कहता है अगले वर्ष क्या होता है, उसकी इनकम में 12% की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि 100 से क्या हो गई, इसकी जो इनकम है वो 112 हो गई। ठीक है, या फिर आप 12% को 25 से 28 भी लिख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन दोनों में करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि इसकी जो एक्सपेंडिचर है उसमें 6% की वृद्धि। ठीक है, ये यानी कि 100 से कितना हो गया, 106 हो गया। तो सेविंग में दरअसल पूछेगा आपसे, तो सेविंग बेसिकली अभी कितनी चली हुई है भाई, 5,000 चली हुई है, 6,000। ठीक है, तो 6,000 से कितनी बढ़ेगी या घटेगी वो हमें देखनी है। अब देखो 100 की वैल्यू कितनी है, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई है, 265 से मल्टीप्लाई है, यानी कि अगर मैं इसको 265 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही मिलेगा। अब देखो क्या मुझे 265 से इसको मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे पता है 100 से तो ऑलरेडी है, यानी कि 265 00 तो ऑलरेडी है, सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 ऑलरेडी, 12 5 60 यानी कि 06, 12 6 72 और 6 78 यानी कि 8 7। ठीक है, और एक सेकेंड गलत कर दिया भाई, 100 से तो ऑलरेडी है तो यहां से करो, 12 पंजे 60, यानी कि देखो मैं क्या है कह रहा हूं वो समझ लो। मैं कह रहा हूं 265 को मुझे 112 से मल्टीप्लाई करना है, यही करना है ना भाई। अगर यही करना है तो 100 प्लस 12 लिख सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, 100 प्लस 12 लिख सकता हूं, तो 100 से तो ऑलरेडी है, यानी कि इतना तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, सिर्फ 12 से और मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 12 पंजे 60 06, 12 6 72 और 6 78 यानी कि 8 7, 12 दूनी 24 और 7 31, यानी कि अब जो इनकम आई वो कितनी आई बेसिकली 0 8 6 9 2। ठीक है, ये आपकी इनकम होगी। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर में कर लो भाई, 100 से तो यानी कि ये कितने मल्टीपल है, 205 मल्टीपल है, 6 से भी करोगे तो कितना आ जाएगा, यहीं पर कर लो, 6 पंजे 30 यानी कि 0। ठीक है, और 6 दूनी 12, तो 12 ऐसे ही
ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0 3 7 1 2। ठीक है, इनकम इतनी, इनकम को ऊपर लिख दो 29,680, 29,680। ठीक है, इनकम इतनी, एक्सपेंडिचर इतना, तो सेविंग यहाँ पर कितनी आ जाएगी भाई, माइनस करोगे तो 0 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना, 16 में से 7 गया 9, और 8 में से 1 गया 7। ठीक है, तो इन सेविंग कितनी हो जाएगी आपकी 7,950। कितनी बड़ी है, 1950 बड़ी है। कितने पर, 6,000 पर, इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 से 1, 6 दिया 18, 6 दूनी 12, यानी कि 32 पॉइंट समथिंग होगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 32.5 एक ही ऑप्शन है, तो यानी कि 32.5% हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन में चलते हैं। देखो एग्जाम के अंदर आपको इसी तरीके से अप्रोच लेनी है, तभी आप उन क्वेश्चन को कम समय में वहां पर टैकल कर सकते हो। ठीक है, और जितने भी एसएससी वाले बच्चे हैं, जो भी एसएससी की जो भी सीजीएल देने वाले हैं, या जो अभी सीएचएसएल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि उनको नीड है इस चीज की। ठीक है, कि एग्जाम में किस तरीके से वहां मैथ्स के अंदर अप्रोच लें। अब देखो भाई 21 क्वेश्चन में, 21 क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर एक फिक्स अमाउंट है, जो कि 2 साल में कितनी हो गई, 2 वर्षों में कितनी हो गई 3640, और 8 वर्षों में कितनी हो गई 4060। ठीक है, तो कहता है इसकी जो वार्षिक जो दर है, रेट है, वो बताओ। अगर ये एसआई है तो हमें सिंपल ये देखना है कि एसआई कितना है, पी पी यानी कि फिक्स अमाउंट कितनी थी 3640 थी। ठीक है, टाइम कितना था, 2 साल से लेकर 8 साल के बीच में कितना टाइम हो गया, 6 साल हो गया। रेट हमें पता करनी है, बटे 100। एसआई यानी कि साधारण जो ब्याज है वो कितना मिला है, बेसिकली 0 2, और यहां से देखेंगे तो कितना 420 मिला है, यानी कि 420 रुपए ब्याज मिला है 6 साल में 3640 रुपए पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो इसको कैंसिल करो, यहाँ से कैंसिल करोगे तो देखो 6 सत्ते 42 यानी कि 70, 7 से इसको माइनस डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 7 5 35, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये 10 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, गलत कैंसिल तो नहीं होगा, 6 सत्ते 42 0। ठीक है, 7 5 35, 7 दूनी 14, बिल्कुल ठीक है, 52। ठीक है, यहाँ पर यहाँ 10 बचा, ये 10 नीचे जाएगा तो ये तो 0.52 आ जाएगा। 0.52 तो नहीं होगा आपका आंसर, नहीं होगा ना, गलती हुई है कहीं ना कहीं। एक सेकंड देख लेते हैं दोबारा से। 4 4 10 60 है, बिल्कुल 3640 है, बिल्कुल ठीक है। कितना ब्याज मिला अभी 0 2। ठीक है, 10 में से 4, इतना ऐसा ही मिला है, कितने रुपए पर 3640 पर। ठीक है, कितने वर्ष में 6 वर्षों में, और रेट जो है वो हमें पता नहीं, बटे में 100। ठीक है, इस 0 से कैंसिल करो, ये 0 यहाँ से आएगा 6 सत्ते 42 यानी कि 7, यहाँ से आएगा 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। ठीक है, रेट तो यही आ रही है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया ना भाई, रेट से इधर आएगा ना, यानी कि 100 बटे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब ये रेट बनेगी, तो लगभग कितना प्रतिशत है भाई, अगर ये 104 होता तो पूरे 2% होता, तो यानी कि रेट जो होगी वो लगभग कितने आ जाएगी 2% आ जाएगी। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, 22 क्वेश्चन देख लेते भाई। देखो 22 क्वेश्चन में यहां पर आपको कोट दिया गया है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना,
इसको मात्र 10 सेकंड में आप उड़ा सकते हो। ठीक है, करना कैसे, देखो यहाँ पर कंपाउंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, यानी कि x प्लस वाई दिया गया है और x माइनस वाई। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो x बटे वाई लिख दो बस, और कुछ नहीं करना, x बटे वाई लिख दो। जहां पर कंपाउंडो डिविडेंडो नहीं लगा है वहां पर लगा देना है, जहां पर लगा हुआ है वहां से हटा देना है। तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, देखो यहाँ पर, यानी कि अब आपसे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है साइन बटे कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये बराबर किसका होता है, टेन थीटा के। ठीक है, कोट थीटा की यहाँ पर वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई, 6/3, 6/8 सॉरी, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी इसके, यानी कि 4/3। ठीक है, अब देखो 4/3 आपको आंसर नहीं दिया होगा, नहीं दे रखा ना, तो अब इसमें कंपाउंड और डिविडेंड अप्लाई कर दो। अप्लाई क्या करना है, एक बार ऊपर ऐड कर देना है, एक बार नीचे माइनस कर देना है, बस 7 आ जाएगा आपका आंसर। कहाँ मुश्किल है कुछ मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है। 23 क्वेश्चन देखो, ऐसे सेकंडों में उड़ाने हैं वहां पर क्वेश्चन को, ये तो इतना लिखना था। अगर मैं क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में देख रहे होते तो क्या इतने लिखने की जरूरत पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। अब देखो यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें कार्तिक का स्कोर आउट ऑफ द टोटल स्कोर एम्प्लॉयज में देखना है। ये 400 है, यानी कि 80 बटे कितना दिया गया है, 400 दिया गया है, तो डायरेक्ट आंसर कर दो, 1/5 आ जाएगा, 1/5 होता है 20%, तो यही होगा आपका आंसर। ठीक है, देखो 24 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि बराबर आयतन वाले 3 घन को सिरे से काट दिया जाता है और एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 3 क्यूब है इस तरीके से, 3 क्यूब को एक साथ बना देता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहां से 1, यहां से 2 और ये आपकी तीसरी। ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 आपकी क्यूब है। ठीक है, इन 3 क्यूबों को, ये जो बीच की लाइन है इसको हटाकर ऐसे साथ में जोड़ दिया। अगर साथ में जोड़ दिया है तो इसकी जो साइड होगी, मान लो इसकी साइड अगर ए है तो इसकी भी ए, इसकी भी ए, और ये जो हाइट होगी ये बेसिकली कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, ये जो हाइट है ये यहाँ पर आ जाएगी, ये बैक साइड है, तो ये भी ए हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल 3a हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब आपसे पूछा है यदि घन का विकर्ण जो है, यानी कि ए क्यूब का जो विकर्ण है, डायगोनल है, वो अगर 6√3 है, तो रिजल्ट में जो क्यूब बना हुआ है इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, बता देते हैं भाई। देखो अगर ए क्यूब, क्यूब आप जानते हो ना, जानते तो हो ही। देखो ये जो क्यूब है मैं यही बना देता हूँ, इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल देखो थोड़ा अच्छे से समझो भाई। यहाँ पर देखो मान लो ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट है इधर। मैं यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, ये डायगोनल जो है वो इस तरीके से कुछ ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये जो डायगोनल है मैंने ये ड्रॉ किया है। अगर ये साइड ए है, ठीक है, और ये साइड अगर ए है, तो इस डायगोनल की जो लेंथ होगी वो बेसिकली क्या होगी, वो अगर आप देख रहे हो तो ये नीचे जो है नीचे एक स्क्वायर बनता है। ठीक है, और एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, देखो नीचे जो है वो इस तरीके का एक स्क्वायर बनता है, और इस स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो होता है √2a। ठीक है, अगर ये √2a है तो ये बेस हुआ, ये हाइट हुई, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। और हाइपोटेन्यूज जो है वो बराबर किसके होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर, यानी कि √2a, यानी कि 2a स्क्वायर के बराबर प्लस a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ आएगी वो बेसिकली कितनी आ जाएगी, इधर आकर रूट लग जाएगा तो इससे आ जाएगा a√3। ठीक है, अब इस चीज का काम जो है वो यहाँ पर दिया गया है,
काम क्या है कि यहाँ पर क्यूब का जो डायगोनल है वो 6√3 दिया गया। इस क्यूब का, एक क्यूब का जो डायगोनल है वो 6√3 दिया गया। तो ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यानी कि ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। और हाइट भी आपकी 6, टोटल हो जाएगी 18, ये हो जाएगी 6। अब आपसे इसका क्या पूछा है, सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है जो कि कितना होता है 2LB + BH + LH, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 18 इंटू 6 108 प्लस 6 गुना 6 यानी कि 36 प्लस 18 गुना 6 यानी कि 108, ठीक है। ऐड करोगे तो 216, 216 में 36 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 252, 252 गुना 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का, जिसको शायद निकालने की जरूरत है ही नहीं। tan a की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है आपको, 5/12, और tan a होता क्या है, p/b होता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन, tan a बराबर कितना दिया गया है 5/12, ये p है, ये b है, h कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है cos a, cos a जो है वो बराबर होता है b/h के, तो b कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, h कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी सीरीज जो कि 25 क्वेश्चन की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। और देखो भाई ज्यादा मैं बातें करता नहीं हूँ इसमें, मेरा काम सॉल्यूशन करवाना है, आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाना है। फिर भी अगर आपको कोई भी इसके अंदर अगर कोई भी दिक्कत लगे समझने से रिगार्डिंग या फिर कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसको डाल दूंगा और आप तक ये पहुंच जाएगी, ठीक है। विद आंसर आपके इसके डाल दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको शेयर करना भैया। देखो जितने भी दोस्त हैं आपके जो कि एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को शेयर करना, क्योंकि हर सीट में जो है वो 25 क्वेश्चन होंगे, और 25-25 करके अभी तक काफी सीरीज चलेगी, ठीक है। 40 से 46 जो है टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। तो उन सभी की जो अगर आप कहेंगे तो मैं सभी के मॉक के जो सॉल्यूशन है वो आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।